हाय फ्रेंड्स, आज हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज 12.2 का क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है अ पेन स्टैंड मेड ऑफ वुड इज इन द शेप ऑफ क्यूबॉइड विद 4 conical depressions to hold pens. The dimensions of the cuboid are 15 cm by 10 cm by 3.5 cm. The radius of each of the depressions is 0.5 cm and the depth is 1.4 cm. Find the volume of wood in the entire stand. अब ये ध्यान रखें, इंटायर का मतलब यहाँ पर होता है पूरा, कंप्लीट। ठीक है, वर्ड प्रॉब्लम में नहीं फंसे बिल्कुल भी। क्लियर? ये पेन स्टैंड का मतलब यही है, आप लोगों ने देखा होगा पेन रखने का एक स्टैंड होता है जिसमें पेन लगा दिया जाता है। ठीक है, तो वो क्यूबॉइडल है। सबसे पहले हम लोग एक क्यूबॉइड बना लेते हैं। बहुत ध्यान से आप लोग देखें, फिगर बन जाएगा अच्छे से। तो ये मान कर चलिएगा कि आपका 30% काम तो ऐसे ही हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर आपके जो 4 हैं, ये क्यूबॉइडल, ये जो कॉनिकल डिप्रेशंस हैं वो बने हुए हैं। ठीक है ना, इस तरीके से आप ऐसे मिला सकते हैं। आप लोग जानते हैं इस तरीके का स्टैंड में बना होता है ना। ये भी इस तरह से हो जाएगा। ठीक है, ऐसे अगर इनको हम देखें तो ये ठीक है। तो यहाँ पर जो लेंथ दी हुई है वो 15 सेंटीमीटर है। किसकी? क्यूबॉइड की लेंथ है 15 सेंटीमीटर और ब्रेड्थ कितनी है? ये वाली 10 सेंटीमीटर और ये हाइट कितनी है? 3.5 सेंटीमीटर। क्लियर? बहुत ध्यान से देखें। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि इसका वॉल्यूम निकाल लेंगे। लिखेंगे यहाँ वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइडल स्टैंड। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? L इंटू बी इंटू एच। L कितना है? 15, B है 10 और H कितना है? 3.5। अब यहाँ पर ध्यान दें, अगर आप 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे 15 में तो 150 हो जाएगा इंटू 3.5। अब इसको आप कर देंगे मल्टीप्लाई। क्या करेंगे? मल्टीप्लाई। तो ये आ जाएगा 525 सेंटीमीटर। क्लियर? बहुत ध्यान से आप लोग देखें। क्लियर हो गया? नोट कर लीजिए इसको, स्क्रीनशॉट लेना हो तो उसको ले लीजिए, फिर हम लोग बढ़ेंगे आगे। अब देखिए, सबसे पहले एक कोनिकल डिप्रेशन बना लीजिए। क्या बनाएंगे? कोनिकल डिप्रेशन। इसको अलग से बना लीजिए इस तरह से, तो समझ में ज़्यादा आएगा। इसकी जो रेडियस है वो 0.5 सेंटीमीटर है। कितनी है? 0.5 सेंटीमीटर। और इसकी जो ये डेप्थ है, डेप्थ वो 1.4 सेंटीमीटर है। इसको H की जगह पर रखेंगे डेप्थ को। अगर सरफेस से ऊपर चलते हैं तो हाइट हो जाती है और नीचे अगर जाते हैं तो डेप्थ हो जाती है। ठीक, तो इस वजह से इसको कहाँ रखेंगे? हाइट की जगह ही। तो अब क्या करेंगे? अब इसका निकाल लेंगे वॉल्यूम। लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ अ conical
डिप्रेशन इक्वल टू, आपको पता है कि कोन का वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, तो 1/3 पाई आर की वैल्यू कितनी है 0.5 इंटू 0.5 और डेप्थ एच की जगह पर डेप्थ रख देंगे 1.4। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहाँ पर आप ये भी रख सकते हैं 22/7 कर सकते हैं, तो 7 से कट जाएगा 0.2 आ जाएगा। क्लियर, तो ये हो जाएगा 22/3 और ये टोटल मल्टीप्लाई अगर कर देंगे 5 5 जा 25, 25 2 जा 50, तो ये हो जाएगा 50। 1 डिजिट आफ्टर 3 डिजिट डेसिमल लग जाएगा यहाँ पर। ठीक है, अब 22 से अगर हम इसका करते हैं मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई जब कर देंगे तो आपका आ जाएगा 1.1/3। कितना आएगा 1.1/3। अब क्या करेंगे, अब जो इसी तरीके से कितने हैं कोनिकल डिप्रेशन 4, तो 4 से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, लेकिन एक लिखना पड़ेगा स्टेटमेंट, वॉल्यूम ऑफ सच 4 डिप्रेशंस इक्वल टू 1.1 इंटू 4/3, तो ये हो जाएगा आपका 4.4/3। अगर इसका हम कर देते हैं डिवाइड करेंगे, तो डिवाइड करने पर हमारा आ जाएगा 1.47 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर, अब देखिए यहाँ पर आपसे जो पूछा गया है वो पूछा ये गया है कि जो वुड बची हुई है ये डिप्रेशन के बाद में, तो उसका वॉल्यूम क्या है, तो लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ वुड इन एंटायर स्टैंड। मतलब ये है कि ये डिप्रेशन होने के बाद जो वुड का वॉल्यूम है वो कितना रहा, तो जितना ये निकल गया डिप्रेशन करने में उसको माइनस कर दीजिए। किसमें, जो टोटल इसका वॉल्यूम आया था 525, उससे हम जो 4 डिप्रेशन है उनका वॉल्यूम यानी 1.47 जो है इसको कर देंगे माइनस 1.47। तो माइनस जब कर देंगे तो ये आ जाएगा 523.53 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 4। आप लोगों ने देखा कि क्वेश्चन में अगर ठीक से आप उसको पढ़ते हैं और जैसे बोल रहा उसी तरीके से करते हैं तो क्वेश्चन को सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस आप डायरेक्ट फार्मूला लगाने के चक्कर में ना पड़ें, आपको क्वेश्चन को अच्छे से समझना है, उसके फिगर को अच्छे से फील करना है और उसको बनाना है। उसके बाद आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो फार्मूला जो आपको लग रहा है कि ये इसमें फिट हो सकता है उसको आप करिए। ठीक है, लेकिन आंख बंद करके फार्मूले को अप्लाई मत करिए। ठीक है, तो ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 4। वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करें, इस मित्रों को शेयर करें और कमेंट अवश्य करें। चैनल पर नए हैं तो पांडेज एक्सीलेंट ट्यूटोरियल्स यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं और के ऑप्शन को भी प्रेस कर लें ताकि जैसे ही हम वीडियो डालें आपको तुरंत वो वीडियो मिले और आप उसका लाभ ले सकें। आपका एग्ज़ाम बहुत ही करीब है, इस वजह से आप इस तरह के क्वेश्चंस को बहुत मन से बहुत अच्छे से समझें, पढ़ें और उसकी प्रैक्टिस करें, नहीं तो एग्जाम में गलत हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5।